एक्नो से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड के 2020-21 के सत्र का बदला हुआ सिलेबस और आने वाला मार्क्स पैटर्न जो पेपर में क्या होगा उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या क्या पेपर में आना है और कितने कितने मार्क्स का किस किस चैप्टर में से आना है। इस पर हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 20-21 के सत्र में जो मार्च में 21 में पेपर होने वाला है हरियाणा बोर्ड भिवानी के अंतर्गत, उसमें हमारा पेपर अकाउंट्स यानी लेखांकन के पेपर के लिए समय 2.5 घंटे का रहेगा, जो 60 मार्क्स का पेपर होगा और 4 सेट में होगा ABCD। और बड़े प्रश्न के लिए इसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो जो भी एक बड़ा प्रश्न इसमें दिया जाएगा पेपर में, उसमें एक इंटरनल चॉइस होगी। हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और उसके साथ थ्योरी डाल दी जाए, हो सकता है दोनों ही न्यूमेरिकल हो या दोनों ही थ्योरी हो, ये पेपर पर निर्भर करेगा। तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब इस पेपर में जो हमारे नॉलेज बेस्ड यानी ज्ञान से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 मार्क्स के होंगे, और जो आपके अंडरस्टैंडिंग से संबंधित यानी आपकी समझ से जो उत्पन्न होने वाले प्रश्न होंगे वो 24 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और लेखांकन व्यवसाय में जो व्यवहार में प्रश्न अपनाए जाते हैं उससे संबंधित यानी एप्लीकेशन से संबंधित 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और स्किल बेस्ड प्रश्न एक भी नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल 60 मार्क्स को पूरा किया जाएगा। चित्र में आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे टाइप जो प्रश्न होंगे वो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा, और उस पर जो मापदंड बोर्ड ने फिक्स किया है वो 30 मिनट का है। आप कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन 30 मिनट में वो प्रश्न आपको पूरा करना चाहिए। तो एक ही प्रश्न होगा। शॉर्ट आंसर टाइप आपका एक क्वेश्चन आएगा ये भी, और 4 मार्क्स का होगा जो 20 मिनट में आपको पूरा करना चाहिए। और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होंगे वो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स आपके कवर करेंगे पूरे पेपर में, और इस पर आपको मैक्सिमम 40 मिनट लेने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के ऊपर 30 क्वेश्चन लिए जाएंगे, 1 मार्क्स के होंगे, और इस तरह से 30 मार्क्स कवर किए जाएंगे, और जो आपको 60 मिनट में पूरा करना है। तो इस तरह से पूरा पेपर 2.5 घंटे में और 42 क्वेश्चन 60 मार्क्स के दिए जाएंगे। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके पेपर में आएगा और कौन सा डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, और पेपर में कितना चैप्टर का भाग कितने मार्क्स का आएगा वो उस पर भी हम विस्तार से देखते हैं। अकाउंट्स में आपकी किताब के हिसाब से कुल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से काफ़ी छुड़वा दी गई हैं। तो चलिए यूनिट वाइज हम देखते हैं कौन सा पोर्शन छुड़वाया और कौन सा किया गया है। सबसे पहली यूनिट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, यानी लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों से संबंधित है। इसमें आपको संपूर्ण अध्ययन करना है कि ये क्या होता है, इसके क्या उदाहरण हैं, इसमें आय व्यय खाता क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, संपूर्ण चैप्टर को आपने इसमें करना है। लेकिन इसमें जो प्रश्न है केवल 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, जो 4 मार्क्स को बताएंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से टोटल 4 और 1 5 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे, यानी छोटे प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से 2 मार्क्स के हिसाब से और 1 मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। छोटे छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी यूनिट आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग और फंडामेंटल कंसेप्ट से संबंधित है, यानी साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन क्या है और उसमें बेसिक चीज़ें क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर है। इसमें आपके पास 2 चैप्टर हैं, जैसे साझेदारी फर्म के खाते और आधारभूत सिद्धांत, और दूसरा आपका जो वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में क्या परिवर्तन होता है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में,
तो वो सब इसमें कवर होता है। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। कैसे आएंगे? 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इस तरह से 4 मार्क्स पूरे होंगे, और 6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और 6 मार्क्स पूरे होंगे। तो यहाँ पर भी जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर भी छोटे प्रश्नों पर आपने ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। तीसरी यूनिट आपकी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एडमिशन और रिटायरमेंट का चैप्टर है, यानी आपने पुनः गठन करना है पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय का, जिसमें साझेदारी प्रवेश और उस पे जो छोड़ कर जाता है, सेवानिवृत्त करके जाता है साझेदार, उस पर संबंधित प्रश्न है। तो इसमें साझेदारी प्रवेश का एक चैप्टर बनता है और इसमें साझेदारी अवकाश ग्रहण और मृत्यु से संबंधित एक चैप्टर बनता है। तो उसमें हमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है और साथ में बड़ी थ्योरी पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है वो इसी चैप्टर से संबंधित होगा। और 9 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आने हैं, तो वो छोटे प्रश्न मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ एक बड़े क्वेश्चन पर भी कंसंट्रेशन देनी है। तो ये 2 चैप्टर आपके विशेष महत्व रखेंगे। तो यहाँ पर आपने 15 मार्क्स के हिसाब से कुल तैयारी करनी है। और चौथा यूनिट जो आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से संबंधित हुआ करती थी, जिसमें साझेदारी फर्म का समापन हम पढ़ते थे, वो पूर्ण रूप से छुड़वा दी गई है, बिल्कुल छोड़ दी गई है। ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा, तो इस बारे में आपने कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। 5वीं यूनिट जो दूसरी बुक से संबंधित है, उसमें आपने कंपनी अकाउंट और इशू ऑफ शेयर से संबंधित है, जिसमें कंपनी के खाते, अंशों का निर्गमन और अंशों में किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं, अंशों को पब्लिक कंपनी में जारी करते समय फोरफीट कैसे किया जाता है, अंशों का हरण कैसे किया जाता है और उन्हें दोबारा से पुनः निर्गमन कैसे किया जाता है, और जो शेयर और डिबेंचर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब वो वाला चैप्टर नहीं आएगा तो बैलेंस शीट में इनको कैसे दिखाया जाता है यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये सब इसमें कवर करना है। और यहाँ पर आपका कुल 19 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से आने वाला है। इस चैप्टर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दृष्टि से करना है, लेकिन छोटे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, तो इस तरह से 4 मार्क्स कवर होंगे। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, इस तरह से 8 मार्क्स कवर होंगे। और 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, जिससे 7 मार्क्स कवर होंगे। तो देखिए यहाँ पे 4, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, इन तीनों का मिश्रण आ रहा है, और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। में आपने छोटे प्रश्नों के हिसाब से दृष्टिकोण रखना है पढ़ने का, और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। छठा जो यूनिट है वो कंपनी अकाउंट से ही संबंधित है, कंपनी के लेखों से, लेकिन इसमें हम ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे करते हैं और उसमें उनका शोधन कैसे करते हैं, उससे संबंधित 2 चैप्टर हैं, उसका अध्ययन इसमें करना है। यहाँ पर भी जो प्रश्न आने वाले हैं वो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इस तरह से कुल 11 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई का वो छोटे मार्क्स के प्रश्नों पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर छोटे प्रश्न, यानी चैप्टर को थॉरली पढ़िएगा और उसमें से छोटे छोटे प्रश्न निकाले गए होंगे पेपर में और उसी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 2 प्रश्न आपके पास 2 मार्क्स के हिसाब से होंगे। तो छोटे प्रश्नों पर यहाँ पर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद जो आपकी 7वीं यूनिट फाइनेंस से रिलेटेड हुआ करती थी वो पूर्ण रूप से छुड़वा दी गई है। 8वीं यूनिट जो अकाउंटिंग रेशो से संबंधित, लेखांकन अनुपात से संबंधित होती थी, वो भी पूर्ण रूप से छुड़वा दी गई है। और जो 9वीं यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित होती थी उसे भी पूर्ण रूप से छुड़वा दिया गया है। अब आपको फाइनेंस के ये भाग नहीं करने हैं, पूर्ण रूप से इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका इशू ऑफ शेयर से संबंधित चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा और छोटे मार्क्स के हिसाब से आएगा, जबकि बड़ा क्वेश्चन आपके एडमिशन के चैप्टर और रिटायरमेंट के चैप्टर से आने वाला है। तो बड़े क्वेश्चन की तैयारी, न्यूमेरिकल की तैयारी आप वहाँ से कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको विस्तार से अकाउंट्स का सिलेबस बताया है,
जिस पर आपने कहाँ कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है उसके बारे में भी बताया है। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो मेरी +1 के अकाउंट सिलेबस पर होगी, एक्नो पर ही, तो बने रहिए एक्नो चैनल पर। और बिज़नेस स्टडी के सिलेबस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी जान सकते हैं। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।